आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और कैसे ये होता है, देखिए कंसेप्ट को सीखेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए, आज के चैप्टर का नाम है एज, और एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन देखते हैं कि कभी कभी मतलब पास्ट का एज दिया रहता है और फ्यूचर का एज पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले का एज दिया है, पास्ट मतलब पहले का एज दिया था, तो पहले का जो एज दिया रहता है उसमें जो है सो उस एज को प्रेजेंट में लाने के लिए उसमें एज जितना डिफरेंस होता है उसको जोड़ा जाता है। फिर जो है बाद की एज के डिफरेंस को भी जो है सो देखा जाता है कि क्या है। फ्यूचर का एज है उसको जोड़ के और हम लोग जो है सो एज निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला है कि 4 वर्ष पहले किसी का 4 वर्ष पहले किसी का एज मान लीजिए x वर्ष होगा, और जो है सो 5 वर्ष बाद उसका एज का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 वर्ष पहले की एज को हम लोग जोड़ते हैं 4 वर्ष, और फिर 5 वर्ष बाद की एज को फिर जोड़ते हैं तो 4 5 मतलब 4 वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा, और वर्तमान से फिर दिया हुआ जो एज उसको हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का जो है सो वो टोटल एज डिफरेंस निकलता है। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 वर्ष जो है सो इसका एज डिफरेंस निकलता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 3 वर्ष पहले ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक थी। 5 वर्ष के बाद ए की आयु बी की दुगनी आयु से 6 वर्ष कम होगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे जैसे 3 वर्ष पहले की आयु बोल रहा है कि बी से 6 वर्ष अधिक है ए की। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो बी की आयु को एज्यूम कर लेते हैं, मानते हैं कि बी की आयु x है, x वर्ष हो गई। तो क्वेश्चन के अनुसार ए जो है बी से 6 वर्ष अधिक है, मतलब अगर बी का x है तो ए का x+6 हो जाएगा। तो x+6 एक आयु, ये कब की आयु है, 3 वर्ष पहले की आयु है ए और बी की। अब हम लोग वर्तमान में आएंगे, 3 वर्ष पहले से वर्तमान में जब आते हैं तो x में 3 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा, तो x+3 हो जाएगा बी की आयु। और फिर ए की आयु जो है x+6 है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो x+6+3 मतलब x+9 हो जाएगा। तो ये ए की वर्तमान आयु हो गई x+9 हो गई ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु हो गई x+3। तो ये हो गया बी की आयु। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का आयु जब पता चल गया तो इसको जो है सो पूछा है, क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं कि 5 वर्ष के बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु, यानी कि हमारा जो वर्तमान समय है उससे 5 वर्ष बाद। तो हम लोग क्या करेंगे कि x+9 है ए की वर्तमान आयु, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे तो x+9+5 मतलब x+9 और 5 14, तो x+14 वर्ष हो गया इसका। 5 वर्ष बाद की आयु निकाल ली ए की, x+14 हो गया। इसी तरह बी की जो है वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, तो x+3+5 मतलब हो जाएगी x+5 3 8, ये x+8 वर्ष हो गया 5 वर्ष बाद की आयु। अब हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशन को पढ़ेंगे, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दिया क्या है कि 5 वर्ष के बाद ए की आयु, 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु हम लोग तो निकाल लिए x+14 और x+2। तो अब बोल रहा है कि x+8 और x+14। अब देखिए रिलेशन क्या है, ये 5 वर्ष के बाद ए की आयु बी की दुगनी आयु, बी की दुगनी आयु कितनी हो जाएगी, x+8 का मल्टीप्लाई 2 दो गुना हो जाएगा, ये दुगनी आयु हो जाएगी x+8 × 2, दुगनी आयु से 6 वर्ष कम होगी। किसकी आयु, ए की आयु 6 वर्ष कम है, यानी कि तो अगर हम लोग बी की आयु में से 6 वर्ष घटा देते हैं दुगने से
बी की 5 वर्ष बाद की आयु के दुगने से अगर 6 वर्ष हम लोग घटा देते हैं तो ए की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ वही चीज़ किया गया है कि x+8 का दुगना से 6 कम अगर करते हैं तो ये x+14 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बहुत आसान हो गया, एक रिलेशन बन जाता है यहाँ पे क्वेश्चन x+14 और ये हो जाएगा 2x प्लस 8 दूनी 16 और -6, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है सो x निकालेंगे, ये इधर x जो है सो घटेगा 2x में से तो x बचेगा, बाकी जो है सो यहाँ से 14 है, 14 हो गया और यहाँ पे ये 16 इधर आएगा, 16 बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 16 माइनस में हो जाएगा और 6 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 6, यही तो बराबर x के बराबर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो है सो x बराबर 4 के बराबर आ जाता है, यही आंसर होता है। देखिए ये बहुत ही आसान है, पहली बार में तो हमें थोड़ा टाइम लगा है बट इसको बार बार करने में बहुत ही आसान हो जाता है। थैंक यू। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, इसी हिसाब से बनेंगे, तो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में उन सभी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।